molar mass Avogadro number as a mutual quantum number। आयशा, पायरोलिसिस क्या है? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करो तो क्या बनता है, एस्टर या ईथर? एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे करनी थी, कौन से रिएजेंट यूज़ होने थे? यार ये इम्पॉर्टेंट भी है। ओफ यार, केमिस्ट्री तो अब एक मिस्ट्री बनती जा रही है। Stop guys, I am here to tell you each and every point regarding chemistry and what must be your strategy to achieve good marks in chemistry। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट होता है एंड आई एम वन ऑफ देम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सभी लोग? माई सेल्फ आयका महमूद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फॉर यू गाइज आई गो थ्रू योर बुक बिकॉज हमारे टाइम पे बुक चेंज थी, आपके टाइम पे चेंज हो गई है, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है और आपके अंदर ऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर में डाल दी गई है, हमारे सेकेंड ईयर फुल ऑर्गेनिक था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में अब 22 चैप्टर्स ऐड हैं। उसके साथ हमारे चैप्टर कैसे डिवीजन है, उनकी 3 डिवीजन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बेसिक फंडामेंटल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के आपके 7 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक के 5 और फंडामेंटल के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। मेजर पार्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने आपका मॉडल पेपर देखा तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की तादाद 8 थी, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, और लॉन्ग में आपके पास 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरह MCQs में भी काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। सो इससे पता चलता है कि ऑर्गेनिक वेटेज तो रखता है, तो अब ऑर्गेनिक को किया कैसे जाए? तो सबसे पहले ऑर्गेनिक में आपने करना क्या है, आपको नेमिंग आनी चाहिए। अगर आपको नेमिंग नहीं करनी आती तो आप ऑर्गेनिक कर ही नहीं सकते हो। तो नेमिंग के लिए आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स पता होने चाहिए कि आप फ़ौरन पकड़ लो कि इसका नाम क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एल्केन की बात करती हूँ तो इनके एंड पे एन आता है, ANE, एन। मतलब अगर मैं कह दूँ इथेन बताओ ये क्या है, तो आप फ़ौरन बता दो कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरह अगर मैं कोई डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बता दूँ तो उसका मतलब क्या है कि ये एल्कीन है, अनसैचुरेटेड है। तो ये आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको जब नेम आता है तो उसके साथ आपको ये भी याद रखना है, जब हम नेमिंग कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी ब्रांच हम उठाते हैं नेमिंग करते हुए। रूल नंबर 1 ही नेमिंग का, जहाँ से आपके पास बॉन्डेड कार्बन को या फंक्शनल ग्रुप को चेन सबसे छोटी पड़ रही होगी, वहाँ से हम नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक करने के लिए आपके पास मेजरली आपने शुरू से प्रैक्टिस की हो तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाती है। बल्कि अगर आपने कैट देना है या फिर आपने नस्ट का एंट्री टेस्ट देना है तो उसमें बहुत हेल्प करती है। ऑर्गेनिक मतलब समझ लो मोस्ट वेटेज रखती है। अब रिएक्शंस को कैसे याद करना है, तो एक एक पार्ट को पकड़ते जाओ। जैसे आपने पहला कर लिया ना, एल्कीन की प्रिपरेशन 2 तरीक़ों से होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हो रही है एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से हो रही है। तो आगे चलते जाओ तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। आपने अब रिएक्शंस में क्या क्या बातें याद रखनी है, आपको प्रोडक्ट पता चल गया, आपको ऊपर नाम से भी 2 चीज़ें पता चल गई। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या मतलब है, अल्कोहल में से आपने वाटर को रिमूव कर देना है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। सिंपल इस तरह। अब हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह भी आ सकते हैं कि आप हमें ये बताओ ऐसा कोई प्रोसेस जिससे हम लोग लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो एल्काइल हैलाइड की। तो सिंपल से उसका आंसर है ओजोनोलाइसिस, आपकी एल्कीन वाले टॉपिक में प्रेजेंट है ये। अब मैंने आप लोगों के लिए आपके ही मॉडल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस निकाले, हम उनको देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो कि आइडेंटिफाई अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपेनोएट, गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन को देखो उन्होंने कितना आसान कर दिया है। आपने क्या करना है, आपको मिथाइल प्रोपेनोएट बनाना है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या देखोगे, अच्छा यहाँ देखो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, मिथाइल प्रोपेनोएट। हमें रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, हमें ऐसा रिएक्शन फाइंड आउट करना है जिसका एंड रिजल्ट एस्टर हो। तो अब क्या करेंगे कि हम अल्कोहल को ट्रीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो हम ऐसा कौन सा अल्कोहल लें और कार्बोक्सिलिक एसिड लें कि क्या बन जाए एंड रिजल्ट, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो हम लोग क्या लेंगे, मैथनॉल, उसको रिएक्ट करेंगे प्रोपेनोइक एसिड के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके मॉडल पेपर का कि व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, हमें वो बता देने हैं।
तो सिंपल क्या करेंगे, अच्छा जी, इस क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, क्लोरोइथेन रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब दो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। हमारे पास क्लोरोइथेन जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम और क्लोराइड आपस में इतना अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बन जाएंगे NaCl, और यहाँ से OH उठेगा और वो जाके कार्बन की वैलेंसी पे अटैच हो जाएगा, उसकी वैलेंसी पूरी कर देगा। OH हमारे पास प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। और अब जब हमारे पास क्लोरोइथेन रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अब यहाँ हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके एसिड बना लेंगे HCl, और हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्ट, एल्क ऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है इथीन को, किससे, एथेनॉल से और एल्काइल हैलाइड से। एथेनॉल से क्या रिएक्ट करो कि इथीन बन जाए, तो हम प्रोसेस कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 380 डिग्री पर। प्लीज़ चेक योर रिएक्टेंट प्लीज़, क्योंकि अब मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि रिएक्टेंट ये टर्शरी के लिए तो नहीं थे। तो इथीन प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा ये कि KOH के साथ ट्रीट करो हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा KCl प्लस वाटर। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। और अब मुझे लग रहा है तुम लोग को ऑर्गेनिक पता चल गया होगा कि इतनी मुश्किल नहीं है और इतने मुश्किल सवाल आए नहीं हैं पेपर में। इनऑर्गेनिक में भी आपको अपने बुक के टेबल्स बहुत अच्छे से याद कर देने हैं कि क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, आर्गॉन रिएक्ट कर रहे हैं सल्फाइड, सिंपल दैट। टेबल जो बुक में बने हैं उनको अच्छे से याद कर लो। उसके साथ आपके पास जो बेसिक केमिस्ट्री है उसमें आपके पास जो क्वांटम नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज़रूर देखो, उसमें से ज़रूर आता है। इसी तरह आपके मॉडल पेपर में शेप्स का क्वेश्चन आया था कि इनकी शेप्स ड्रॉ कर दो। इस तरह हाइब्रिडाइजेशन में आपसे पूछ सकते हैं, एंगल पूछ सकते हैं। अब इस तरह आपको समझ आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। ओके जी, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है केमिस्ट्री के ऊपर ही। आज बेसिकली ऑर्गेनिक को ज़्यादा हमने टच किया है, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट रट्टा चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक मेजर कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, बाकी सब कुछ रट्टा है, रट्टा आप लोग लगा लोगे। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है पायरोलिसिस के ऊपर, के मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ऊपर, वो एक टॉपिक आपकी बुक में है, तो आपने क्या करना है, उसका फ्लो चार्ट बना देना है। इस तरह सिंपल रखना है पेपर को, कोई क्रिएटिविटी मतलब कैलीग्राफी नहीं करना। शीट है, कम मार्जिन है, ज़्यादा आपने अपना नॉलेज देना है। अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक में से है, याद रखो पहले थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दो, फिर एग्जांपल दो, देन डिस्क्रिप्शन दो, फिर ये नंबर आएंगे। तीसरा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एज़ीम्यूटल क्वांटम नंबर क्या है, व्हाट इज़ एज़ीम्यूटल क्वांटम नंबर, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना कि एज़ीम्यूटल क्वांटम नंबर हमारे पास सब शेल्स को डिस्क्राइब करता है, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, इस तरह करके, और फिर SPDF को डिस्क्राइब कर देना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आ जाता है ना, जल्दी जल्दी बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखना। ठीक हो गया। इस तरह आपने अपने पेपर को प्रेजेंट भी करना है। इसी तरह आपने अपने टाइम को डिवाइड करके केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेना है। केमिस्ट्री बहुत आसान है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, कुछ ना कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और अगर कोई और चीज़ सीखनी हो तो डू कमेंट्स में, आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।